गुड मॉर्निंग। आज आपको सबसे पहले दी का शुरू से लेकर के अंत तक हम प्रयोग बताने वाले हैं कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जनरली बच्चे जानते रहते हैं दी का प्रयोग, ये सब दी का जनरल प्रयोग है। कुछ स्पेशल प्रयोग भी है जो लास्ट में हम आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहना है, समझते रहना है। यहाँ लिखा हुआ है दी इज यूज्ड, दी का प्रयोग किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ, इन सभी के नाम से पहले। अब किसके किसके नाम से पहले दी का प्रयोग होता है? पहला लिखा हुआ है न्यूज पेपर, समाचार पत्र। कभी भी सेंटेंस में समाचार पत्र का नाम आवे, आई एम रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, तो वहाँ दी लगाना पड़ेगा। आई एम रीडिंग द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। मतलब दी का प्रयोग होता कहाँ है? इंग्लिश सेंटेंस में होता है। ये नहीं कि हम हिंदी भी बोलेंगे उस समय भी बोलेंगे कि मेरे पिताजी दी प्रभात खबर पढ़ रहे हैं। नहीं, हिंदी में दी का कोई स्थान ही नहीं। ए एन का हिंदी हो भी जाता है, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, लेकिन दी का कोई हिंदी नहीं होता है। मैं जो है दैनिक जागरण रखता हूँ, आई कीप दी दैनिक जागरण, इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी में ये नहीं कह सकते हैं कि मैं दी दैनिक जागरण रखता हूँ। तो आप ये समझे होंगे कि दी का प्रयोग केवल सेंटेंस में होता है। नहीं समझे? दी का प्रयोग कहाँ होता है? केवल सेंटेंस में होता है। समाचार पत्र का नाम कभी भी सेंटेंस में आवे तो उसके पहले आपको दी लगाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज, कभी भी राजनीतिक दल का नाम सेंटेंस में आवे, जैसे आई हैव ज्वाइंड डैश बीजेपी, द बीजेपी, मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है तो दी बीजेपी। आई हैव ज्वाइंड दी आरजेडी, तब उसमें आपको आरजेडी से पहले दी का प्रयोग करना पड़ेगा। पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं? गुड। तीसरा है एपिक्स। एपिक्स का मतलब है ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें के नाम से पहले जो है आपको दी का प्रयोग होता है। दी बाइबल, द कुरान, द गीता, द पुराण, etc। कभी भी जब सेंटेंस में हम लिखेंगे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं रामायण, तो आई एम रीडिंग दी रामायण। नहीं समझे? वह कुरान पढ़ रही है, शी इज रीडिंग दी कुरान। कुरान लिखेंगे, बाइबल लिखेंगे, गीता लिखेंगे, उसमें दी का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। लेक, झील के नाम से पहले दी कावर, द चिल्का, दी बुलर, दी सुपेरियर, जितने भी लेक्स हैं सबके नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे काबर झील एक मीठे पानी का झील है, दी काबर लेक इज ए लेक ऑफ स्वीट वाटर। नहीं समझे? तो हम जब भी काबर का प्रयोग करेंगे या किसी अन्य झील का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो वहां पर दी का प्रयोग होगा। सीधा होकर बैठिए प्लीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैनल, नहर के नाम से पहले, स्वेज नहर, पनामा नहर, आप नाम सुने होंगे, तो उसके नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स, नदियों का नाम जब हम सेंटेंस में लेंगे, फिर मैं बताता हूं हिंदी सेंटेंस में नहीं, इंग्लिश सेंटेंस में। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, हिंदी तो वही होगा गंगा एक पवित्र नदी है, लेकिन जब इंग्लिश लिखेंगे तब लिखेंगे दी गंगा। हिंदी में गंगा, इंग्लिश में दी गंगा इज ए हॉली रिवर, सेक्रेड रिवर, पायस रिवर, तो उसमें दी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दी का प्रयोग कहाँ होता है? इंग्लिश सेंटेंस में कि हिंदी सेंटेंस में? इंग्लिश सेंटेंस में। हिंदी सेंटेंस में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरा दादाजी दी गंगा नहाने गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। मेरी माँ दी यमुना नहा के आ रही है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तब दी गंगा दी यमुना देना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखा है ओशियंस, महासागर के नाम, जितने भी महासागर हैं, चाहे अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, ठीक है, या अरब हो, हिंद हो, इस सबके नाम से पहले दी का प्रयोग होता है सेंटेंस में। हिस्टोरिकल वार, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, चाहे वह पानीपत की लड़ाई हो, हल्दी घाटी का हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या कोई भी युद्ध हो, अगर उसका मेंशन हम किसी सेंटेंस में करते हैं, आई हैव नेवर सीन द वार ऑफ पानीपत, मैंने कभी भी युद्ध पानीपत का नहीं देखा है, तो दी वार ऑफ पानीपत देना पड़ेगा। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वार ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ पानीपत, ये देना पड़ेगा आपको। हिस्टोरिकल वार ये होगी। हिस्टोरिकल पैलेसेज, जिसको आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कह सकते हैं, इतिहास में जितनी भी इमारत बनी, चाहे वह ताजमहल हो, चाहे गोल घर हो,
चाहे रेड फोर्ट लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे विदेश की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, इंडिया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, वॉल ऑफ चाइना हो, या छोटा से छोटा भी अगर कोई चीज़ हिस्ट्री में बना, इतिहास में बना, उसके नाम से पहले हमें दी का प्रयोग करना पड़ेगा। गर्ल्स ध्यान देना है इधर। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, प्रयोग करना है दी का। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हिंदी होता है बस सूर्य पूरब में उगता है। हम थोड़े कहते हैं कि सूर्य दी पूरब में उगता है, नहीं, हिंदी में दी का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में जहाँ जहाँ दी होता है वहाँ वहाँ देना पड़ेगा, अदरवाइज योर सेंटेंस में बी एरर, आपका वाक्य गलत हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा है एम्पायर, जितने भी साम्राज्य हैं जो इतिहास में हुए, मुगल साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, नाम सुने हैं ना, सबके नाम से पहले दी का प्रयोग सेंटेंस में। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है, राम इज टॉलेस्ट होगा कि दी टॉलेस्ट होगा, दी टॉलेस्ट। यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, तो द बेस्ट हो गया, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होगा। आगे लिखा है ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी का नाम जब भी रहेगा कि यह तूफान एक्सप्रेस है, दिस इज द तूफान एक्सप्रेस, दी। आगे सीजन्स, ऋतु के नाम याद रखना, उसमें सीजन वर्ड लगा हुआ होना चाहिए। द समर सीजन, द विंटर सीजन, द स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, डी का प्रयोग होगा। मैं गर्मी ऋतु पसंद करता हूं, आई लाइक दी समर सीजन, दी समर सीजन सेंटेंस में। एरोप्लेन्स के नाम से पहले, हवाई जहाज का नाम जब भी हम लिखेंगे, दी गो एयर, द एयर इंडिया, स्पाइस जेट, दी का प्रयोग। पोस्ट, पद जितने भी हैं, टीचर, एक प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक, अगर सेंटेंस में आता हो तो हम दी का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, चाहे वह एक व्हिसिल, सीटी हो, वहाँ से लेकर के गिटार, हारमोनियम, ड्रम तक, टोटल में जब हम लिखेंगे कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, आई प्ले दी हारमोनियम। तुम गिटार बजाते हो, यू प्ले दी गिटार। कोई वाद्य यंत्र बजाने का अंग्रेजी प्ले होता है, जैसे तबला बजाना तो हो जाता है टू प्ले दी तबला, हारमोनियम बजाना टू प्ले दी हारमोनियम। इसीलिए हारमोनियम वादक का अंग्रेजी होता है हारमोनियम प्लेयर, तबला प्लेयर। बात समझ रहे हैं ना? ये हो गई। अब इस साइड देखते हैं क्या है। स्टार, जितने भी तारे के नाम होंगे, चाहे प्राकिज्मा सेंचुरी हो, डॉग स्टार हो, चाहे सन हो, दी का प्रयोग। प्लैनेट, ग्रह के नाम से पहले, उपग्रह के नाम से पहले दी का प्रयोग। कार्डिनल नंबर, जितने भी क्रम सूचक संख्या हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 100th, TH वाला जो वर्ड हम देखते हैं, नहीं देखते हो, टुडे इज 15th अगस्त या टुडे इज दी 15th अगस्त, टुडे इज द 15th अगस्त। 15th जो है ये कार्डिनल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ये कार्डिनल नंबर है। 15 नहीं है, 15th है, 15वां, तब दी लगाना पड़ेगा। 15 और 15वां में अंतर है। 15 का मतलब हुआ 15, अब 15वां का मतलब हुआ कोई एक। मैं एक लड़का हूं, मैं 10 लड़का हूं कि मैं 10वां लड़का हूं? मैं 10वां लड़का हूं। तुम अपने वर्ग में 10वां लड़का हो सकते हो, लेकिन 10 लड़का नहीं हो सकते हो। 10वां एक कार्डिनल है, क्रम है तुम्हारा, सीरियल है। इसीलिए जब भी हम कार्डिनल नंबर्स लिखते हैं सेंटेंस में तो दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, जितने भी USA हैं, USSR हैं, UK है, UAE है, सबके नाम से पहले दी का प्रयोग। आइलैंड्स, द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी हैं सबके नाम के पहले दी का प्रयोग। सी पोर्ट, बंदरगाह, कालीकट हो चाहे मुंबई सी पोर्ट हो, सब में दी का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशन, जो भी आविष्कार हुई, दी रेडियो, द टेलीविजन, ये सब जब सेंटेंस के शुरू में रहे उस वक्त दी का प्रयोग किया जाता है। डिजर्ट, मरुस्थल के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम मरुस्थल लिखेंगे, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो हो जाएगा दी थार इज द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया, तो वहां दी थार का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे है चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला। हिमालय से पहले दी होता है, वो पर्वत श्रृंखला है। एवरेस्ट में, K2 में, गॉडविन ऑस्टिन में, इस सब में दी नहीं लगाना है। कभी भी एवरेस्ट में दी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा।
एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला नहीं है, वह सिंगल पहाड़ है, इसलिए उसमें दी का प्रयोग कभी भी ना करें। नेक्स्ट, स्पेशल यूज ऑफ दी। कहोगे सर ये सब क्या था, स्पेशल नहीं था, ये सब जनरल यूज था। जनरल यूज का मतलब है कि ये सब फिक्स हैं, जहां होगा ही, लेकिन अब है कि कुछ जगह पर होगा भी, कुछ जगह पर नहीं भी होगा, उसका ओमिशंस अपवाद होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। पहला है खेल के व्यक्तिगत नाम में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, चेस हो, कबड्डी हो, ताश हो, कार्ड, उसमें दी नहीं दें, परंतु मैच, गेम, स्पोर्ट में दी का प्रयोग किया जाता है। आई एम प्लेइंग डैश फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुछ भी रहे ना, उसमें क्रॉस, उसमें कुछ नहीं देना है। लेकिन आई एम प्लेइंग डैश मैच, इसमें आपको दी देना पड़ेगा। नहीं समझे? अरे खेल का व्यक्तिगत नाम, मैच, ये फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब नहीं होता है, लेकिन मैच गेम में होता है। नहीं समझे? समझ रहे हो? यस। एडजेक्टिव से पहले दी आने पर, जब हम दी पुअर लिख देते हैं, दी ब्लाइंड लिखते हैं, द डिफ लिखते हैं, तो उसमें जो है आपको प्रयोग किया जाता है किसका? दी रिच मतलब होता है अमीर लोग, दी पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, द ब्लाइंड मीन्स होता है अंधे लोग। यहां तक समझे? चलिए फिर आगे देखते हैं। आपको बिल्कुल साइलेंटली सुनना है, कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप देखते रहेंगे, आराम से आर्टिकल का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगी। अन्यथा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करोगे तो आपसे आर्टिकल नहीं बनेगी। समझ रहे हो? यूज ऑफ दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जनरली हम लोग जो पहले आर्टिकल पढ़े थे रेगुलर बैच में, वो आर्टिकल क्या थी कि उसका डेफिनेशन, आर्टिकल के टाइप, एन का प्रयोग, फिर दी का प्रयोग, दी का बेसिक प्रयोग लिखाया जाता था कि दी का प्रयोग नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, तालाबों के नाम से पहले, झीलों के नाम से पहले, मरुस्थल के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, रेलगाड़ियों के नाम से पहले, हवाई जहाज़ के नाम से पहले, जल जहाज़ के नाम से पहले, अखबारों के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ग्रंथों के नाम से पहले, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, तारों के नाम से पहले, ग्रहों के नाम से पहले, उपग्रहों के नाम से पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले। 25-26 ये जनरल प्रयोग है जो आपको ऑलरेडी याद रखनी चाहिए, वो कहने वाली बात नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में अभी जो मैंने बोला उसमें से किसी का भी नाम आता है, आई एम रीडिंग डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, तो दी लगाना आपका काम है, बिकॉज वो अखबार का नाम है। कहीं आपको नदी का नाम आ जाए, कहीं महासागर का नाम आ जाए, मरुस्थल का नाम आ जाए, तो ये सब तो दी का जनरल प्रयोग है। जनरली इंटरमीडिएट में उस लेवल की पूछी नहीं जाती है, बट बाय द वे अगर पूछी जाए तो आपको वहाँ दी का प्रयोग उन सभी नामों से पहले करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैंने पहला लिखा है कि सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज ज़्यादा करते हैं। आपको कभी भी शुरू में सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन, काव इज एन एनिमल, गाय एक जानवर होती है, तो सभी गाय, इसमें कॉमन सबका बोध हो गया इस सेंटेंस से। ए अगर हम लगाते हैं, ए काव इज एन एनिमल, तो एक गाय एक जानवर होती है? नहीं, सभी गाय एक जानवर होती है। इसमें आपको दी का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, सिंह एक मजबूत जानवर है, सभी सिंह, कॉमन नाउन का बोध है, सब सिंह का बोध करवा रहा है, इसमें आपको दी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन काउज आर यूजफुल, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन में दी होता है, प्लूरल नंबर कॉमन नाउन है, ये कॉमन ही है, गाय है, सभी गाय का बोध हुआ, गायें उपयोगी होती है। चलो गायें तो उपयोगी होती है लेकिन प्लूरल में है, जिसके कारण इसमें क्रॉस होगा, इसमें किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या आप लोग इस रूल को समझे? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल लिखा हुआ है, ऑफ के बाद अगर आप सेंटेंस में कहीं आपको ऑफ मिलता है, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ मिलता हो और उसके बाद प्लूरल नाउन आता हो, बॉयज,
गर्ल्स, चेयर्स, पेन्स, फैंस, कुछ भी, तो आपको ऑफ और प्लूरल नाउन के बीच में दी का प्रयोग करना है। यहाँ दी का प्रयोग, जिससे सम ऑफ दी बॉयज लिखेंगे, ऑफ दी बॉयज, तभी सेंटेंस सही होगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, यहाँ दी लिखेंगे तभी सेंटेंस सही होगा, अन्यथा सेंटेंस सही नहीं होगा। ये दूसरा प्रयोग हुआ। तीसरा प्रयोग लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थान पर जाने हेतु। अगर आप सिनेमा, ऑफिस, थिएटर, स्टेशन जाने के अर्थ में यूज करते हैं तो आपको इन जगहों से पहले टू के बाद दी का प्रयोग करना पड़ता है। ही गोज टू दी सिनेमा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दी स्टेशन। वह ऑफिस जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू दी ऑफिस। तुम थिएटर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दी थिएटर। लेकिन अगर आप दिल्ली, घर, हॉस्पिटल, पटना, बेगूसराय कहीं जा रहे हैं तो उसमें दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्रॉस हो जाएगा। सी गोज टू दिल्ली रहे या हाउस रहे या पटना रहे या बेगूसराय, तो उसमें दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ तक आप 3 तक समझे? पीछे वाले छात्र, इधर वाले, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, चौथा रूल लिखा हुआ है, खेल के व्यक्तिगत नाम। अगर कोई खेल दी हुई हो, उसका व्यक्तिगत नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें। खेल के व्यक्तिगत नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे क्रिकेट रहे, फुटबॉल रहे, लूडो रहे, चेस रहे, ये सब में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मैच या स्पोर्ट्स या गेम रहने पर दी लगता है। फिर से समझते हैं, खेल का व्यक्तिगत जब नाम रहेगा, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, लूडो, कबड्डी, इस सब में दी कभी नहीं लगता है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब मैच लिखेंगे, गेम लिखेंगे, स्पोर्ट लिखेंगे, तब दी लगाना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कुछ भी रहे, क्रॉस, कुछ नहीं होगा। सी प्लेज डैश मैच, इसमें आपको दी का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर आपको सेंटेंस में लगता हो कि नाउन ऑफ नाउन आ रहा है तो सेंटेंस में ए एन दी तीनों दिया जा सकता है। कहोगे सर इसमें एन दे दें, एन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बॉ है तो बॉ वाले में ए या दी दे सकते हैं। इसमें ए देंगे तो भी सही है, सी दी देंगे तो भी सही। नाउन ऑफ नाउन रहे ना तो इसमें आप दी ए दोनों दे सकते हैं। लेकिन जब नाउन्स हो जाए, पहला प्लूरल हो जाए, तब आपको दी लगाना है। उससे अच्छा है कि ए नहीं दे करके किसी भी कंडीशन में आप दी दे दिया कीजिए, दोनों सही हो जाएगा। नाउन रहे या नाउन्स रहे उससे कोई मतलब नहीं है। नाउन ऑफ नाउन की स्थिति में आप दी का प्रयोग हमेशा किया कीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि कोई नाउन या नाउन्स दे दे, शुरू में कुछ दे देगा, उसके बारे में एक और सेंटेंस देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कुछ दे दे, देयर इज डैश केक, ये बहुत छात्र क्या करता है कि गलत बना देता है। ठीक है, ये पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। देयर इज डैश केक, एक टीचर ने ए लगा दिया था पिछले साल, तो हमने कहा कि यहाँ पर आप ए काहे दिए, कहा केक है तो केक तो एक क्यों है। ऐसा नहीं है, आप देखो आगे लिखा हुआ व्हिच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, तो ए भी लेने लायक होगा ना। तो अगर अगला वाक्य उसके बारे में आ गया तो वो डिफिनिट हो जाता है, उसमें आपको दी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप ए नहीं डाल सकते। अगर आगे सेंटेंस नहीं आता ना तो फिर ए हो सकता था। दिस इज ए पेन, अब ठीक है, दिस इज डैश पेन दैट इज ब्लैक, तब दिस इज द पेन दैट इज ब्लैक। अगर कोई नाउन या नाउन्स दे दे, उसके बारे में अगला सेंटेंस दे दे, तो आपको दी का प्रयोग वहाँ करना है। आगे, डैश बॉयज हु आर प्लेइंग, लड़के जो खेल रहे हैं, हैव कम आए हैं, तब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ दी आपको लगाना पड़ेगा। अरे कोई भी नाउन दे दे, कुछ भी, और उसके बाद जो है अगर उसका कोई सेंटेंस दे दे तो आपको दी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? ठीक है, हम अब आपको आगे बता, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे है नंबर 7। यहाँ तक हम बता दिए आपको, कोई नाउन आता है तो इसमें किया जाता है। 7 नंबर है,
मेटेरियल नाउन के सामान्य अर्थ में, मेटेरियल नाउन का सामान्य अर्थ का तात्पर्य है कि जब वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ है, तो उसमें हम ए तो लगा नहीं सकते हैं, एन लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज उसको गिन नहीं सकते हैं। तब दी की मुद्दा आती है, दी लगेगा कि क्रॉस लगेगा। तो अगर सामान्य अर्थ हो तब दी नहीं लगेगा, स्पेशल अर्थ हो तब दी लगेगा। पता कैसे लगाएंगे सामान्य अर्थ है कि स्पेशल अर्थ है? किसी आदमी को रात में तुम 12 बजे उठा के लाओ, चचा हो उठो चलो, हाँ, तो घर पर आया, की भेलो नन्नू बता, देखो पानी उपयोगी छे। तो ये तो सामान्य बात है, ये तो सब जगह होता है, कॉमन बात है। इसमें क्रॉस, इसमें कुछ नहीं लगेगा, सामान्य बात होगा तो नहीं लगेगा। वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, देखिए सब पानी गंदा है, तो आपको वो निश्चित रूप से कुछ खास पानी ही है जो गंदा है। पानी का अपना नेचर गंदा होना नहीं है, तो उसमें आपको दी का प्रयोग किया जाएगा। फिर किसी को रोड पर से बुला कर ना बत की देखो दूध उपयोगी छे, तो नहीं होगा। दूध मीठा है, नहीं होगा। दूध काला है, निश्चित रूप से डिफिनिट है, तो इसमें दी का प्रयोग किया जाएगा। मटेरियल नाउन के स्पेशल केस में दी लगता है, जनरल केस में दी का प्रयोग नहीं होता है। समझ रहे हैं? इधर वाले लड़कियां सब ठीक है। चलिए आगे देखो, ऋतु के नाम से पहले, ऋतु समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, ऑटम, ऋतु के नाम में दी का प्रयोग सीजन वर्ड लगे रहने पर किया जाता है। सीजन वर्ड लगा है तब दी लगाना है, सीजन वर्ड नहीं है तब दी नहीं लगाना है। ही लाइक्स समर, इसमें दी नहीं लगेगा बिकॉज इसमें सीजन शब्द नहीं है। सी कम्स हेयर इन विंटर सीजन, इसमें आपको दी लगाना है। ये हमने आपको दी का प्रयोग स्पेशली बताया जो परीक्षा में बराबर रहती है। इसके अलावा भी आप रेगुलर बैच में जो पढ़ाई होगी उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, ग्रामर में पढ़ना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये पढ़ाए हैं यही आएगा, हमारा ऐसा कुछ अनुमान नहीं है, ठीक है। और आप जो रेगुलर बैच में पढ़े होइएगा वो मान्य रहेगा, ठीक है। ये हम अनुमानतः बताए हैं कि ये पूछा जा सकता है। बात समझे? बस आज के लिए इतना है।